dear NEET aspirants. Hope you all are doing really well. This is the time when your energies should be higher, your mindset should be positive. So this is very important. Positive mindset के साथ आप high energy के साथ इस टाइम settled हो अपनी प्रिपरेशंस को करने के लिए, राइट? तो इस टाइम पे आपको थोड़ा सा स्मार्ट स्ट्रैटेजीज को अडॉप्ट करना पड़ेगा. दिस इज द टाइम जब आपके पास सिर्फ 1 महीने के आसपास का ही टाइम बचा है. प्रिपरेशन के दौरान आपको कुछ पॉइंट्स बहुत ही जरूरी हैं जो क्लियर हो. इस टाइम की जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो आपकी शॉर्ट होनी चाहिए और हाईली प्रोडक्टिव भी होनी चाहिए. तो उसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ उस पर जरा सा ध्यान दीजिएगा. इस टाइम प्रिपरेशन में आपको पता होना चाहिए कि जो चैप्टर्स आप कर रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, उनमें सबसे हाईएस्ट वेटेज के चैप्टर्स और उनके अंदर सब टॉपिक्स कौन से हैं जिनके ऊपर हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है. सो चैप्टर्स विद द हाईएस्ट वेटेज एंड चैप्टर्स जिनसे हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है और उनके सब टॉपिक्स में किस टाइप के क्वेश्चंस. तो टाइप ऑफ क्वेश्चन को जाना बहुत जरूरी हो जाता है और उन टाइप ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत जरूरी हो जाती है ताकि जब आप नीट एग्जाम में उन क्वेश्चंस को देखते हो आप बिल्कुल भी किसी भी तरीके से पैनिक ना हो, बल्कि आप उन टॉपिक्स के ऊपर बेस्ड डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस के लिए बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, राइट? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उन हाईएस्ट वेटेज के चैप्टर्स और उनके सब टॉपिक्स और उन पे किस टाइप के क्वेश्चंस हैं उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करके कॉन्फिडेंट हो अपने लिए. सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस चैप्टर्स of biology mainly related to botany first. In my upcoming video I will be discussing chapters for other subjects as well. So see, here I have shared a chart where I've written the weightage of the various chapters in percentage. This is the weightage in percentage of different chapters. So आप देख सकते हो botany में हाईएस्ट वेटेज का चैप्टर है आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. इसका वेटेज देखिए आप 14% अनबीटेबल. सभी चैप्टर्स इन बायोलॉजी से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से. देन आ जाता है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, देन सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन. सी इफ आई कंपेयर फर्स्ट 3 चैप्टर्स वी फाइंड मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस टू बी वेरी लेंथी, principles of inheritance and variations very lengthy. There is variety of topics or subtopics in these chapters, but ऐसा cell cycle cell division के साथ नहीं है. यहाँ पे पूरे चैप्टर में आपको पैटर्न समझ आना चाहिए और पैटर्न समझते ही आपको ये चैप्टर बहुत इजी और शॉर्ट लगने लगेगा. तो इसका वेटेज देखिए 9%. सो आई विल से कि कंटेंट के हिसाब से सेल साइकिल सेल डिवीजन सबसे ज्यादा मार्क्स प्रोवाइड करने वाला चैप्टर है. अदरवाइज ओवरऑल अगर हम देखें तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस सबसे ज्यादा है, देन प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, देन सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन. अनदर चैप्टर प्लांट किंगडम जो कि नीट में कंटेंट बहुत ही ब्रीफ है इसका, तो इसका भी बहुत अच्छा वेटेज है कंटेंट के हिसाब से. देन मॉर्फोलॉजी एंड प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हैव द इक्वल वेटेज. उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आल्सो हैव 6% लाइक मॉर्फो, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स आल्सो हैव द 6% वेटेज, राइट? सेल द यूनिट ऑफ लाइफ have 5%. Then these all chapters, most of the chapters have the 4% weightage. Biodiversity, respiration, microbes in human welfare, ecosystem, organism and population, photosynthesis in higher plants, इन सबकी equal weightage है, राइट? लास्ट में आते हैं आपके बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. इसके चैप्टर की लेंथ के हिसाब से इसका वेटेज देखिए सिर्फ 3% है, राइट? तो इसका चैप्टर काफी बड़ा है. तो आपको अभी ध्यान में रखना है प्रिपरेशन के दौरान. वैसे तो हमारे लिए एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमारे लिए सभी चैप्टर्स ही इंपॉर्टेंट है, बट डू नॉट स्किप दोज चैप्टर्स जिनसे सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. और स्पेशली वो बिल्कुल भी उनको आपने इग्नोर नहीं करना है, अच्छे से रिवाइज करके निकलना है. लास्ट मोमेंट पे जब हमारे दिमाग में चल रहा होता है कि मैंने तो सारे चैप्टर रिवाइज कर लिए, 100% रिवीजन इज डन, नाउ व्हाट टू डू, उस दौरान इन चैप्टर्स को एक बार रिव्यू कीजिए, फिर से सेल्फ क्वेश्चनिंग कीजिए, एनालिसिस कीजिए, राइट? सो this was the weightage of the botany chapters. Now let us discuss highest weightage वाला चैप्टर जो हमारा है molecular basis of inheritance. इसमें पैटर्न क्या रहा है क्वेश्चन पूछने का. You can see my upcoming videos. I will be discussing weightage of the topics or subtopics and the questions being asked. राइट? इसमें मैं सिर्फ एक ही चैप्टर ले रही हूँ अभी, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जो कि हाईएस्ट वेटेज का है. अपकमिंग वीडियोस में मैं जो भी बाकी के चैप्टर्स होंगे उनके बारे में डिस्कस करूँगी. So NEET 2022 से स्टार्ट कर रहे हैं. मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड वर 7. वेरी गुड नंबर, राइट? देन 2023 में डिस्कस करें अगर इसी चैप्टर से क्वेश्चंस आए हैं 7. देन 2024 में अगर डिस्कस करें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए हैं 6. देन 2024 रीनीट की बात अगर करते हैं इसी चैप्टर से क्वेश्चंस आए हैं 6.
सो 2022 में 2 एंड 2023 में 7, नीट 2024 दोनों जो हुए उनमें 6 क्वेश्चंस पूछे गए। नाउ सी द सब टॉपिक्स। ट्रांसलेशन, लैकोपेरॉन, पैकेजिंग, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, राइट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पे क्वेश्चंस 2022 में ही पूछे गए हैं 2। उसके बाद ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पे क्वेश्चन 23 में पूछा गया है बट 24 में नहीं पूछा गया है, राइट। देन अगेन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, देन डीएनए एप्लीकेशन जिसमें न्यूमेरिकल आया है 2022 में, जो नंबर ऑफ बेस पेयर्स पे हम न्यूमेरिकल कैलकुलेट करते हैं ना, परसेंटेज ऑफ द वेरियस नाइट्रोजनस स्पीशीज। देन सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए एप्लीकेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मिजल्सन एंड स्टाहल एक्सपेरिमेंट जो आपका है। देन 23 में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट रिपीट हुआ, उस पे क्वेश्चन आया, फिर से लैकोपेरॉन रिपीट हुआ, उस पे दोबारा क्वेश्चन आया, हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट पे क्वेश्चन है, ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए पॉलीमरेज पे क्वेश्चन है, पैकेजिंग ऑफ डीएनए, देन अगेन लैकोपेरॉन पे क्वेश्चन। सो लैकोपेरॉन अकेले एक ही टॉपिक पे 2 बार क्वेश्चंस पूछे गए, राइट। ओके, सो अगर हम 7th टॉपिक देखें 2023 में, दैट इज सीक्वेंस ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड एंड द आरएनए ट्रांसक्रिप्ट, ये वाला टॉपिक जो है, ये वाला क्वेश्चन सेम ऐसा ही क्वेश्चन 2024 में भी पूछा गया है ना। सो नेक्स्ट 2024 नीट में ट्रांसक्रिप्शन, देन अगेन लैकोपेरॉन पे क्वेश्चन है ना, एक्सपेरिमेंट फॉर द सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल पे मैचिंग कॉलम क्वेश्चन पूछा गया था। देन डीएनए एप्लीकेशन एंड प्रोकैरियोट्स पे क्वेश्चन है, ट्रांसक्रिप्शन पे फिर से क्वेश्चन है, देन स्प्लाइसिंग एंड आरएनए पॉलीमरेज पे क्वेश्चन है। इन रीनीट डीएनए एप्लीकेशन पे फिर से क्वेश्चन आया है, जो कि 2024 नीट में भी आया था, रीनीट में रिपीट हुआ सेम टॉपिक। देन लैकोपेरॉन फिर से हम देख रहे हैं कि लैकोपेरॉन हर बार आ रहा है टॉपिक, राइट। देन न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड और नाइट्रोजनस बेस पे क्वेश्चन है कि रिकॉग्नाइज कीजिए कि जो दिए हुए ऑप्शंस हैं उनमें से न्यूक्लियोटाइड कौन सा है। तो ऑप्शन में आपको न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, नाइट्रोजनस बेसिस के नाम लिखे हुए मिलेंगे। नेक्स्ट आरएनए पॉलीमरेज अबाउट यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स के आरएनए पॉलीमरेजेस 3 डिफरेंट होते हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन है ये, आरएनए पॉलीमरेज 3 पे क्वेश्चन था। देन पैकेजिंग ऑफ डीएनए, डीएनए पे क्या चार्ज है, हिस्टोन प्रोटीन्स पे क्या है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। देन लैकोपेरॉन पे फिर से क्वेश्चन है, यू सी लैकोपेरॉन सबसे ज्यादा वेटेज वाला सब टॉपिक बन जाता है। सो लैकोपेरॉन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेक श्योर आपका ये कंसेप्ट बहुत ही क्लियर है। और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पे भी क्वेश्चन इस बार आ सकते हैं क्योंकि लास्ट ईयर नहीं आया है, ठीक है। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि कौन सा टॉपिक रिपीट हो रहा है और कौन सा टॉपिक है जिसपे ऑल्टरनेटिवली क्वेश्चन आ सकता है। तो अकॉर्डिंगली स्टूडेंट्स बी प्रिपेयर्ड, all the best for your preparations and stay tuned with me for my upcoming videos। तो upcoming videos में मैं principles of inheritance से लेके जो भी आपके chapters होंगे उनके अंदर जो सब टॉपिक्स हैं वो कंपेयर करूंगी। उसके बाद की वीडियोस में आई विल बी टेकिंग जूलॉजी चैप्टर्स, देन केमिस्ट्री चैप्टर्स, देन फिजिक्स चैप्टर्स, उनकी वेटेज क्लियर करेंगे उसमें। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड ऑल द बेस्ट।